Jai Hind children, welcome to online class. Today we'll study the chapter 1 Friday morning. So today is 19. 1 Friday morning. Okay, basically this chapter is for एन अमेरिकन एंड अफ्रीकन. ठीक है, ये एक डिस्क्रिमिनेशन होता है विद डिस्क्रिमिनेशन इज हेल्ड बिटवीन द कलर्स को लेकर के. कलर्स मतलब रेड ब्लू नहीं, वहाँ पे वाइट्स एंड ब्लैक्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल. तो जो वाइट्स होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं, दे ऑलवेज, यू कैन से, दे रिमूव द ब्लैक पीपल. जो ब्लैक पीपल होते हैं उनको हर चीज़ से वो डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, उनको अलग कर देते हैं, उनको उनका त्याग कर देते हैं, जिसको बोला जाए, उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं. सो बेसिकली वन फ्राइडे मॉर्निंग, ये एक कोई एक एक्सट्रैक्ट है, एक नॉवल है वन फ्राइडे मॉर्निंग, उसमें से लिया गया है. दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट अडेप्टेड फ्रॉम वन फ्राइडे मॉर्निंग बाय लैंगस्टन हजेस. So the writer is Langston Hughes. She was an American poet, novelist, and playwright. Hughes' writing was based on his own experience, and he was one of the first African American to be successful as a writer. वो बेसिकली वो अमेरिकन पोएट थे, नॉवलिस्ट थे और प्ले राइटर थे. वो उनकी जो एक्सपीरियंस, वो अपने खुद के एक्सपीरियंस पर ही अपनी स्टोरी लिखते थे. और वो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन थे, मतलब वो बेसिकली बिलोंग करते थे अफ्रीका को, और वो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे. तो सिंस अफ्रीका में भी वही वाइट्स एंड ब्लैक्स का है, एंड अमेरिका में भी वही वाइट्स एंड ब्लैक्स का है. तो अफ्रीकन्स बेसिकली जो ब्लैक्स होते हैं वो वहाँ पे, तो वाइट लोग जो होते हैं, गोरे लोग, वो उनको ब्लैक्स को कहीं पर भी जल्दी अलाउ नहीं करते हैं. अब बहुत चेंज हो गया, बट फिर भी अभी भी कुछ है. तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल नैन्सी ली. शी वॉज ऑल्सो अ ब्लैक गर्ल. ठीक है, वो भी एक ब्लैक थी. तो हाउ डिड शी हैड बीन डिस्क्रिमिनेट ड्यू टू हर कलर, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. Nancy Lee Johnson is an African whose family has moved to America from Africa many years ago. In school, encouraged by her art teacher, Miss Dietrich, Nancy Lee excels at drawing. One of her best pictures has been entered in a contest, and everyone expects her to win. So, does she win the well known Artist Club award? Read on to find out. So, this story is about a girl, Nancy Lee Johnson. She was an African, and her family has been moved टू अमेरिका फ्रॉम अफ्रीका मैनी ईयर्स अगो. बहुत साल पहले उसकी फैमिली अफ्रीका से अमेरिका चली गई थी. एंड शी वॉज अ ब्लैक गर्ल. उसकी फैमिली जो थी, द फैमिली इज़ फ्रॉम ब्लैक. तो उसकी जो आर्ट टीचर थी मिस डिट्रिक, वो उन्होंने बहुत इनकरेज किया. एंड शी वॉज एक्सेल इन ड्राइंग. एक्सेल मतलब शी वॉज़ वेरी गुड इन ड्राइंग. वो ड्राइंग में बहुत अच्छी थी. और उसकी जो मिस डिट्रिक थी, डिट्रिक के आगे स्टार लगाए तो डिट्रिक, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, डी ट्रिक. तो मिस डीट्रिक जो थी, वो उसकी आर्ट टीचर थी. उन्होंने उसे बहुत इनकरेज किया. और उसकी एक जो पिक्चर थी, बेस्ट पिक्चर, वो एक कॉन्टेस्ट में नॉमिनेट हुई थी, एंटर हुई थी. और सबको ये लग रहा था कि वो श्योर विन करेगी. ओके, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी पिक्चर थी. सो एवरी वन थॉट कि शी विल विन. सो डज शी विन द वेल नोन आर्टिस्ट क्लब अवार्ड? क्या वो वहाँ के आर्टिस्ट क्लब अवार्ड को वो विन की? लेट्स फाइंड आउट. One wet, rainy April afternoon, Miss O'Shea, the vice principal, sent for Nancy Lee. Sent for means asked for. Miss O'Shea asked Nancy Lee to see her. Means she called her. Okay, so one in the April afternoon, one wet, rainy April afternoon. So there was a rainy day in the April afternoon. में Miss O'Shea means it is read as O'Shea. So Miss O'Shea, जो कि वहाँ की वाइस प्रिंसिपल थी, शी हैड कॉल्ड फॉर नैन्सी ली. उन्होंने नैन्सी ली को कॉल किया. सून नैन्सी ली नॉक्ड ऑन मिस ओशे डोर. सो नैन्सी ली केम एंड नॉक्ड. मे आई कम इन? जस्ट लाइक द फैमिलियर वॉइस सेड कम इन. फैमिलियर मीन्स नोन वॉइस, well known, जो मतलब since this voice, Miss O'Shea voice is familiar for Nancy Lee as she was studying in the school, so she had called her. Okay, come in. Sit down, Nancy Lee Johnson, said Miss O'Shea. I have something to tell you. Nancy Lee sat down. Then Miss O'Shea asked her to sit down, and then she said that I want to tell you something. You have been an excellent student, Nancy, as I am sure you know, began Miss O'Shea. Miss O'Shea began to say
that you have been an excellent student and I am sure you know. मतलब suddenly her sentence had been stopped. उनकी voice, उनकी sentence stop हो गया. At that point there was a light knock on the door. Miss O'Shea called out, "Come in," and Miss Dietrich entered. When she was talking to Nancy Lee, Miss O'Shea, then suddenly there was a light knock on the door, and then there was Miss Dietrich who was in the on the door. So Miss O'Shea asked her to come, and may I be the part of this too? She asked, tall and smiling. Then Miss Dietrich said, "Ki, may I also sit here and may I also continue with you? May I also join? क्या मैं भी आपके संग join कर सकती हूँ इस conversation में?" She was a tall lady, and she was smiling. "Of course, Miss O'Shea." "Of course," Miss O'Shea said. "I was just telling Nancy Lee what we thought of her, but I haven't yet given her the news. Perhaps Miss Riddick would like to tell her yourself." Then Miss O'Shea said, "Yes, yes, of course." Then she said that I was telling Nancy Lee that what we have thought for her, but I haven't get the given the news. मतलब जो भी हम लोगों ने सोचा है बट मैंने अभी तक उसको न्यूज़ नहीं दी है. आई थिंक कि मिस्टर डीट्रिक यू कैन टेल हर योर सेल्फ, मतलब आप उसको अच्छे से ज़्यादा बताइए. Miss Dietrich was always direct. "Nancy Lee," she said, "your picture has won the Artist Club award." Was always direct means वो डायरेक्टली सीधे पॉइंट पे आती थी, उनके मन में और भी कुछ नहीं, डायरेक्ट क्लियरली. ओके, शी वॉज ऑलवेज स्पोक दैट ऑन हर माइंड ऑनेस्टली एंड क्लियरली. उन्होंने डायरेक्टली बोला, "नैन्सी ली, योर पिक्चर हैज़ बीन अवॉर्डेड द आर्टिस्ट क्लब अवार्ड." तुम्हारे पिक्चर ने आर्टिस्ट क्लब अवार्ड को वो जीत लिया. The slender brown girl's eyes widened and her heart jumped. She tried to smile, but instead tears came into her eyes. Slender means soft, then thin and delicate, thin and delicate. तो पतली सी लड़की, ब्राउन कर्ल, ब्राउन मतलब यहाँ पे एज ए ब्राउन मीन्स एज ए ब्लैक. तो वो उसकी आइज़ एकदम वाइडेंड हो गई और चौड़ी हो गई. शी वॉज़ वेरी हैप्पी. उसका हार्ट एकदम बहुत तेज़ से हार्ट बीट तेज़ हो गई ना. शी ट्राई टू स्माइल, बट खुशी के मारे उसकी आंख में आंसू आ गए. "Dear Nancy Lee," Miss O'Shea said, "we are so happy for you." The elderly white woman shook her hand warmly while Miss Dietrich beamed with pride. क्या हुआ? "डियर नैन्सी ली," मिस ओशे अगेन से, "डियर नैन्सी ली, वी आर सो हैप्पी फॉर यू." हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं. और वो एल्डरली वाइट वुमन, शी वॉज वाइट, वहाँ पे देखो ब्राउन है, यहाँ पे वाइट है, तो प्रिंसिपल वॉज वाइट. एंड वो अपने हैंड को उन्होंने बहुत मतलब शूक हर हैंड वार्मली, उन्होंने शेक हैंड किया. ओके, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए. और मिस डीट्रिक जो थी वो बीम्ड विद प्राइड, वो प्राइड से मतलब वो बहुत स्माइल्ड विद प्लेजर, फॉर शी वॉज हैप्पी दैट नैन्सी ली हैड डन सो वेल. मतलब वो बहुत प्राइड फील कर रही थी. Miss O'Shea had called Nancy Lee to the office both to prepare her and warn her. In making her acceptance speech, the vice principal wanted Nancy Lee to be calm and prepared. So Nancy Lee was asked to think about what she should would say that the Friday morning assembly hour when the announcement would be made. Nancy Lee promised the vice principal to think calmly about what she would say. Basically, Miss O'Shea had called her Nancy Lee in the office to prepare her the speech and to warn her. Warn means कि the speech should be very calm. Okay, मतलब उसकी जो एक्सेप्टेंस मीन जो थैंक यू स्पीच होती है बेसिकली, कि अपने जेस्चर को शो करने के लिए, ग्रेटफुल को शो करने के लिए कि वो अवार्ड, वो ऑनर जो मिला, तो उसके लिए उस थैंक को शो करने के लिए वो चाहती थी कि एक बहुत ही अच्छी सी स्पीच शी शुड प्रिपेयर, उसकी स्पीच बहुत अच्छी से प्रिपेयर हो. तो नैन्सी ली वाइस प्रिंसिपल ऑलवेज वांटेड कि नैन्सी ली एकदम काम और प्रिपेयर होकर आए. और वो उस फ्राइडे को जो मॉर्निंग में असेंबली आवर्स में जब अनाउंसमेंट होने वाली थी, तो वो उसमें अपनी स्पीच बहुत ही अच्छे से शी शुड सेम. Nancy Lee also promised the vice principal to think calmly and that what she would say. Soon Friday morning came. The night before, Nancy Lee had gone to bed thinking about the next day. Her short speech was ready and she went over it in her mind. And soon the Friday morning also came, and before the Friday morning, that night before, she was thinking the about the next day, and her speech was ready, and it was went on her mind means she was learning that she could repeat. वो अपने मन में सोच रही थी कि what she would say when the president, and all these things she is thinking.
ये सारी चीज़ें वो रात में सोच रही है। When the president of the artist club presented her with the award, she planned to say, उसने बोला कि जब सॉरी जब वहाँ के प्रेसिडेंट, आर्टिस्ट क्लब के प्रेसिडेंट ने उसे अवार्ड दिया, तो व्हाट विल शी से, उसने जो प्लान किया था, जजेस एंड मेंबर्स ऑफ द आर्टिस्ट क्लब, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर दिस अवार्ड. It means so much to me. The colored people of this city are sometimes discouraged, thinking that color and poverty are against them. I accept this award not for myself alone, but for my race. We believe in America. We believe in its opportunities and fairness. So she said, judges and members of the Artist Club, I just want to thank you for this award. It is great for me. It means a lot of for me. ये मेरे लिए बहुत लॉट. द कलर्ड पीपल, कलर्ड मैंने आपको बताया था, डिस्क्राइब द पर्सन हु डज़ नॉट हैव वाइट स्किन. यहाँ पर कलर्ड वाइट स्किन के लिए आया है. ओके, बेसिकली जो वाइट लोग होते हैं वो अदर्स लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो कलर्ड पीपल ऑफ दिस सिटी आर ऑलवेज डिस्करेज, समटाइम डिस्करेज. डिस्करेज मीन्स वो हमेशा लेस कॉन्फिडेंट फील कराते हैं. वो ये कहते हैं कि नो, ब्लैक्स कांट डू एनी थिंग लाइक दैट. वो सोचते हैं कि जो कलर और पॉवर्टी है वो उनके अगेंस्ट हो जाएगी. आई एक्सेप्ट दिस अवार्ड नॉट फॉर माई सेल्फ अलोन बट फॉर माई रेस. ये अवार्ड मैंने मेरे लिए नहीं, बट मेरी पूरी रेस, रेस मीन्स ग्रुप के लिए. यहाँ रेस वो रेस नहीं है, बट दिस रेस इज़ फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द सेम स्किन एंड कलर. ठीक है, जो सेम लैंग्वेज और हिस्ट्री और कल्चर को फॉलो करते हैं, जस्ट लाइक ब्लैक्स. ओके, तो मैं ये पूरे, मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे पूरे रेस के लिए, मेरी पूरी कम्युनिटी के लिए है, पूरे ऑल ओवर ब्लैक्स के लिए. मैं अमेरिका पे बिलीव करती हूँ. वी बिलीव इन अमेरिका, वी बिलीव इन इट्स इन दिस अपॉर्चुनिटीज़ एंड फेयरनेस. मैं उसकी फेयरनेस पे, यहाँ पे फेयरनेस जो सिचुएशन है कि जिस तरीके से लोग इक्वालिटी पर ट्रीट करते हैं, कि वो ये सोचते हैं कि वाइट्स एंड ब्लैक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, नथिंग. तो वो मैं इस पे अपॉर्चुनिटी पे और फेयरनेस पे बिलीव करती हूँ कि दे आर सो फेयर. मतलब वो इतने फेयर हैं कि वो इन सब चीज़ों पे, कलर और पावर्टी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं. I thank Miss Dietrich and the teachers who gave me the knowledge and training to win this award. When I came to this school a few years ago, you received me well. You have given me a chance and helped me along the road I wanted to follow. Okay, and then she said that now I would thank Miss Dietrich and the teachers who gave me the knowledge and training to win this award. When I came this school had given me chance to learn and helped me a lot. इस स्कूल ने मुझे बहुत चांस दिया, इन्होंने बहुत मुझे अच्छे से रिसीव किया, मेरे कलर को नहीं देखा और मुझे यहाँ पे बहुत सारे चांस मिले. आई वॉन्टेड टू फॉलो, इतना सोचते सोचते, एंड दस नैन्सी ली वेंट टू स्लीप ड्रीमिंग ऑफ ए वंडरफुल टुमारो बिकॉज नेक्स्ट डे इज़ फ्राइडे. तो वो नेक्स्ट डे के ड्रीम करते करते शी स्लेप्ट. At school on Friday morning, Nancy Lee was asked to see Miss O'Shea in her office again. Next day in the school on Friday morning, before the assembly, Nancy Lee was asked in the office by Miss O'Shea. Soon after, Nancy Lee knocked at Miss O'Shea's door. Come in, came Miss O'Shea's voice. Again, she knocked the door and Miss O'Shea's voice come in. The vice principal stood at her desk. There were no one else in the room. That time, no one else in the room, only the vice principal. Then she stood at her desk and then, sit down, Nancy Lee, she said. Miss O'Shea did not smile. There was a long pause. I do not know how to tell you what I have to say, the elderly woman began. उन्होंने नैन्सी ली को बोला सिट डाउन. एंड देन देयर वॉज इस पॉज, एक लंबी चुप्पी हो गई, पॉज हो गया, बिकॉज शी वॉज नॉट स्माइलिंग. एंड देन शी स्टार्टेड कि आई डोंट नो हाउ टू टेल यू एंड वॉट आई हैव टू से. उन्होंने बोला मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ, मुझे क्या कहना है. आई एम अशेम्ड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर दिस सिटी. शी सेड दैट नाउ आई एम अशेम्ड, मेरे ऊपर, मुझे अपने ऊपर और इस सिटी पे मुझे शर्म आ रही है, शेम हूँ मैं. Why? Then she lifted her eyes and looked at Nancy Lee in the next neat blue dress sitting her there before her. You are not to receive the award in this morning. Then she said, उन्होंने अपनी आइज़ को उठाया, नैन्सी ली को देखा जो नीट ब्लू ड्रेस में थी, बिकॉज द स्कूल यूनिफॉर्म इज़ ब्लू. तो ब्लू ड्रेस में उनके सामने बैठी थी और उसने डायरेक्टली उन्होंने बोला यू आर नॉट टू रिसीव द अवार्ड, तुम्हें ये अवार्ड नहीं मिलेगा.
Outside the electric bells rang loud and long. Miss O'Shea remained silent. बाहर इलेक्ट्रिक बेल रैंग हुई फॉर द असेंबली पार्ट और उस समय मिस ओशे साइलेंट हो गई. देन शी सेड, व्हेन द कमिटी लर्न दैट यू कलर्ड दे चेंज देयर प्लान्स. जब कमिटी, जो ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने डिसीजन दिया था, जब उन्हें ये पता चला कि तुम कलर्ड हो, मतलब तुम ब्राउन कलर में हो, ब्लैक कलर में हो, उन्होंने अपने प्लान को, अपने अवार्ड को, अपने डिसीजन को चेंज कर दिया. नैन्सी ली सेड नथिंग. उसने कुछ नहीं बोला. नैन्सी ली, आई एम वेरी सॉरी to give to have to give you this message. I am very sorry, Nancy Lee, Miss O'Shea said. But my speech, Nancy Lee said, was about, the words stuck in her throat, about America. But Nancy Lee कुछ कहना चाह रही थी, बट उसके मुंह से वर्ड्स नहीं निकले. वो बोलना चाह रही थी कि मेरी स्पीच तो अमेरिका के लिए ही थी. मिस ओशे हैड राइजन एंड स्टूड लुकिंग आउट ऑन ऑफ द विंडो. मिस ओशे वो खड़ी हो गई और बाहर देखने लग गई, विंडो के बाहर. आई नो, सेड मिस ओशे स्लोली, फेसिंग द रूम अगेन. दोज हु डिनाई यू दिस अवार्ड डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द स्टार्स और इन आवर फ्लैग. उन्होंने बोला कि मैं जानती हूँ. वो अभी भी बाहर के रूम के बाहर ही देख रही थी. फेसिंग द रूम अगेन, वो रूम की ओर देखते हुए बोली कि मुझे पता है जिन्होंने तुम्हें ये अवार्ड को देने से मना किया है, रिफ्यूज़ किया. डिनाई मतलब रिफ्यूज़. जिन्होंने तुम्हें इस अवार्ड को देने से मना किया है वो हमारे जो फ्लैग में जो स्टार्स हैं उसकी मीनिंग को नहीं जानते हैं. यहाँ पे अमेरिका में जो अमेरिका का जो फ्लैग होता है उसमें स्टार्स होते हैं. उसकी मीनिंग होती है कि दैट दे हैव, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ गोल्स लाइक जस्टिस एंड इक्वालिटी. ठीक है, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी. तो जो उन्होंने बहुत टाइम के बाद अचीव की है, तो उनका ये कहना था कि वो उसका कोई मतलब नहीं है. बट इट्स अप टू अस टू मेक देम नो. लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि उन्हें अंडरस्टैंड कराना, क्योंकि अदरवाइज नो वन एल्स विल. ये और कोई नहीं करा सकता, ये हम ही लोग करा सकते हैं एज ए टीचर. एज ए टीचर आई विल गो बिफोर द स्कूल बोर्ड एंड आस्क देम टू रिमूव द ऑफर ऑफ एनी प्राइजेज और अवार्ड्स डिनाइड टू एनी स्टूडेंट बिकॉज ऑफ रेस और कलर. उन्होंने बोला एज ए टीचर मैं स्कूल बोर्ड में जाऊंगी और उनसे ये कहूँगी कि ऐसे कोई भी ऑफ़र ना आए कि जो किसी बच्चे को अवार्ड मिले और उनको रेस और कलर की वजह से उन्हें डिनाई कर दिया जाए. तो ये सारे ऑफ़र्स यहाँ नहीं होने चाहिए. मिस O'Shea's clear blue eyes looked into those of the girl before her. The woman's eyes were full of strength and courage. Lift up your head, Nancy Lee, and smile at me, Miss O'Shea said. Miss O'Shea की जो क्लियर ब्लू आइज़ थी, उन्होंने अपनी आइज़ को क्लियर किया, गर्ल की तरफ देखा और उन्होंने बोला, उनकी आइज़ एकदम फुल ऑफ स्ट्रेंथ थी. मतलब ये बात उन्होंने ऐसे ही नहीं बोली थी, उन्होंने एकदम कॉन्फिडेंट से कहा था कि नाउ आई विल रिमूव दिस. इस तरीके के ऑफ़र्स को मैं तुरंत रिमूव करूँगी, अदरवाइज़ मैं कोई भी ऑफ़र, कोई भी अदर अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करूँगी, कोई भी. और उन्होंने नैन्सी ली से बोला कि नाउ लिफ्ट अप योर हेड एंड स्माइल. Nancy lifted her head and smiled. The bell for assembly rang. She went through the long hall toward the auditorium. फिर असेंबली के लिए बेल रिंग हो गई. नैन्सी ली ऑडिटोरियम की तरफ चली गई. देयर विल बी अदर अवार्ड्स, नैन्सी ली थॉट. उसने सोचा कि कोई बात नहीं, इस बार मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला, हो सकता हो मुझे आगे कोई अवार्ड मिलेगा. देयर आर स्कूल्स इन अदर सिटीज़, दिस वोंट कीप मी डाउन. और भी स्कूल्स होंगे अदर सिटी में, ये मुझे डाउन नहीं कर सकता है, ये मुझे डिफ़ीट नहीं कर सकता है. मैं और मेहनत करूँगी और वो करूँगी और आगे मुझे कोई ना कोई अवार्ड ज़रूर मिलेगा. बट व्हेन आई एम ए वुमेन आई विल फाइट टू सी दैट दीज थिंग्स डोंट हैपन टू अदर गर्ल्स एज दिस हैज़ हैपन टू मी. उसने बोला जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं ये चीज़ देखूँगी कि मैं इन सब चीज़ों के लिए श्योर फाइट करूँगी, जो मेरे साथ हुआ वो और किसी बच्ची के साथ या और किसी लोगों के साथ ना हो. एंड मैन एंड वीमेन लाइक मिस ओशे विल हेल्प मी. और इस तरह मिस ओशे जैसे मैन वीमेन या और भी लोग मुझे श्योर हेल्प